हमारे बाद न राजनीति ओम प्रकाश जी आए हैं, चाहे मनोज बाबू आए हैं। कारण क्या है कि जब आप चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं तो आप ही के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो लोग जहाँ से आप चुनाव लड़ेंगे वहाँ से वो भी तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं जो आएगा जिस तरह से आएगा उसके साथ उस तरह से हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। उस वक्त एक ही व्यक्ति का चलता था, जो कहे वही मान लें, तो हम लोग किसी के बदमा मजबूर थोड़े थे कि हम मान लेंगे। अब ओम प्रकाश जी का समय ख़त्म हो गया, लद गया है दिन, टाटर पटर टाए टाए बोल रहे हैं बोल। तो राजनीति जिस समय हम लोग कर रहे थे उस समय सिवान में किसी भी पार्टी की औकात नहीं थी। माइनर वोट से ना हम चुनाव हारे, हम ज़्यादा वोट से थोड़े चुनाव हारे, माइनर वोट से चुनाव हारे, 150 200 के बीच में हम हारे, वो भी सेकेंड बढ़ता में। बिहार टॉक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सिराज खान। अभी हम मौजूद हैं सिवान के गयासपुर में और हमारे साथ मौजूद है खान ब्रदर्स के चर्चित रईस खान। रईस खान ने अपनी दावेदारी ठोक दिया है रघुनाथपुर से चुनाव लड़ने के लिए, और जैसे ही इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए कहा है उसके बाद जितने लोग हैं उन लोगों की प्रतिक्रिया आने लगी है। किसी ने इन्हें अपराधी कुछ दिन पहले कह दिया था और किसी ने कुछ दिन पहले बोल दिया जुमा 2 दिन से चुनाव में आए हैं। तो इसको लेकर हम इनसे बात करेंगे और इनसे डायरेक्ट जुड़ते हैं। बहुत स्वागत है आपका। आपको भी हमारे तरफ से स्वागत है, सारे मीडिया भाइयों को, और सिवान के समस्त जनता को मेरा प्रणाम और सलाम। अभी जो एक इंटरव्यू आया था जो टॉक एनालिसिस पे चला था, जिसमें मनोज सिंह ने डायरेक्ट कहा कि जुमा 2 दिन से वो राजनीति में आए हुए हैं। पहले मनोज भाई को तो यही पता नहीं कि जुम्मा 8 दिन होता है, 2 दिन वो कह रहे हैं। अब उनकी सोच और समझ इसी से समझ लीजिए। अब मनोज भाई को एक चीज़ बता देना चाह रहे हैं अब कि हम उनसे पहले से राजनीति कर रहे हैं। मेरा राजनीति 2004 से शुरू है। 2002 से हम लोग राजनीति की शुरू किए। 2004 में अपने पापा को निर्दलीय लड़ाए, 2005 में भी लड़ाए। तो राजनीति जिस समय हम लोग कर रहे थे उस समय सिवान में किसी भी पार्टी की औकात नहीं थी कि किस उसके जो समय जो व्यक्ति थे जिनको आज बाहुबली लोग कहते हैं, कोई भी पार्टी उस समय नहीं लड़ना चाहती थी। सिवान के सरजमीन पता कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, सिवान के समस्त जनता इस बात को अच्छी तरह जानती। उस समय से हम राजनीति कर रहे हैं, उस समय से ना हमने अपने निर्दलीय पापा को फाइट करा है। उसी समय ना आप जान रहे हैं कि हमारे पापा पर गोली चला, मेरे पापा का अपहरण हुआ, क्यों हुआ? उसी समय तक राजनीति तो हम सबसे पहले से कर रहे हैं। हमारे बाद ना राजनीति ओम प्रकाश जी आए हैं, चाहे मनोज बाबू आए हैं। कारण क्या है कि जब आप चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं तो आप ही के जो दल के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो लोग जहाँ से आप चुनाव लड़ेंगे वहाँ से वो भी तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं जहाँ से रईस खान चुनाव लड़ेंगे वहाँ से हम भी नॉमिनेशन कर देंगे। हम तो किसी को मना नहीं कर रहे हैं। आइए, आप जो कह रहे हैं इस चीज़ को हम नहीं कर सकते। हम तो अपना जो हमारा पार्टी के जो हम लोग जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं उस पार्टी से मेरा बीजेपी से गठबंधन है। तो अगर हमको टिकट मिलता है, वो लड़ते, वो कोई कहता है कि हम आके लड़ेंगे, तो व्यक्ति का तो पहले ही आचरण है कि भाई हम कहीं भी किसी पार्टी का संगठन का मर्यादा में रहे ही नहीं। संगठन का एक सिस्टम होता है कि आप मान लीजिए संगठन से जुड़ जाइए, उस संगठन के लिए वफादार रहिए। तो वफादारी तो है नहीं, टिकट चाहिए। इस बात को कैसे कह सकते हैं कि वफादारी नहीं है? तो सिवान का समस्त जनता जानती है। कभी आप जदयू में रहते हैं, कभी आप भाजपा में रहते हैं, ये बात है ना कि नहीं है जी। तो गारंटी ले लेते हैं। अब पार्टी में हैं तो पार्टी का धर्म का पालन उस तरह से बोलिए ना कि भाई पार्टी का जो संगठन हमारा है, जो घटक दल है, जिसको जहाँ से टिकट मिलेगा वहाँ हम लड़ेंगे। हम वहाँ से जो भी कैंडिडेट आता है, यहाँ से अगर हम रघुनाथपुर से लड़ रहे हैं, धुरौंदा विधानसभा से जो भी भाजपा का कैंडिडेट आए, चाहे हमारा घटक दल का जो भी कैंडिडेट आएगा, तो मेरा दायित्व बनता है कि हम गठबंधन का धर्म पालन करें, हम मदद करेंगे उसका। तो अगर वो आते हैं तो हमको उनसे किसी से थी है कि आप आइए तो वेलकम है, स्वागत है।
ओम प्रकाश यादव भी आप पे हमेशा टिक्का टिप्पणी करते रहते हैं। उन्होंने पूर्व में ही कुछ अपराधी भी कह दिया था आपको। अरे बोलने के लिए आज़ादी है। अब ओम प्रकाश जी का समय ख़त्म हो गया, लद गया है दिन, टाटर पटर टाँ टाँ बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। पहले तो अपना गिरेबान तो झाँक लें कि हम MLC विधायक MP बनने से पहले हम क्या थे। क्या थे? अब उन्हीं से जाकर पूछ लिए कि आप MP बनने से पहले क्या थे, क्या करते थे। MP बन गए तो स्वच्छ छवि हो गई आपका। किसी पर आरोप लगा देते हैं कि अपराधी है, अपराधी का तगमा देने वाले आप ही हैं। अपराधी हम रहते तो आपके बीच में बैठे रहते, आप अपना इंटरव्यू लेते, ये पहले बताइए ना। हम अपराधी रहते तो आप हमारा इंटरव्यू लेते, हम तो जेल में रहते। जब न्यायालय हमको हर केस में झूठा मुकदमा, हम जब किसी व्यक्ति का जो मजबूत व्यक्ति के खिलाफ हम लड़ रहे हैं तो स्वाभाविक है, दुनिया का परंपरा है, चलते आया है कि आप किसी मजबूत के खिलाफ लड़िएगा तो आपको लोग शोषण करेगा, आप आरोप लगेगा। आप तो उस समय तो बिहार सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। जितना मुकदमा हुआ हम पर सब बिहार सरकार थोपते चली गई। न्याय से हमको उम्मीद था, न्याय से हमको क्या कारण क्या था कि आप पे बार बार केस कर दिया जा रहा था? कारण बच्चे, आप लोग बच्चा है अभी नहीं जानते होंगे, कारण बहुत सा था। उस वक्त एक ही व्यक्ति का चलता था, जो कहे वही मान लेता। हम लोग किसी के बदमा मजबूर थोड़े थे कि हम मान लेंगे। हम लोग खुद मजबूती से शुरू से विरोध करते आए हैं, जहाँ अत्याचार वहाँ आवाज़ उठाए हैं, जिसके कारण हम लोग फंसाते चला गया तो फंसते चले गए। मगर न्याय जो सच्चाई जो है, सच्चाई है, सूरज जो है, सूरज की प्रकाश को बादल कितना देर रोक सकता है। उसी तरह हमको हमेशा हर मुकदमा में झूठा फंसाते गए लोग, हमेशा आपके बीच में आके बैठ गए, हर केस में रिहाई होकर आके बैठ गए। तो अभी अब तगमा देने के लिए ओम प्रकाश जी कहते हैं कि अपराधी छवि के लोग हैं। वो कैसे कह सकते हैं कि हम अपराधी? घर में बैठ के बात करते थे, उस समय नहीं लगा है क्या खातिर बोला कि हम बैठ के बात कर रहे हैं। बहुत सारी बात है, कहने पर तो बहुत दिक्कत है, नहीं कहा जा रहा है कि 110% श्योर है कि आपको लोजपा से टिकट नहीं मिलेगा। तो बेचारे प्रयास करते रहें। अगला आदमी जो कह रहा है कि 110% कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, तो उन प्रयास करते रहें। रईस खान के विरुद्ध जाके अपना कहते रहेंगे कि उनको टिकट नहीं मिले, वही अपना लेके आवे, मांग के ले आवे टिकट कहीं से। रघुनाथपुर से चुनाव निकालना कितना आसान लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट आएंगे, ये हॉट सीट है, यहाँ पे बड़े ही दावेदार और बहुत मजबूत कैंडिडेट यहाँ उतरते हैं। देखिए, ये तय रघुनाथपुर की समस्त जनता करेगी कि किसको हम लीडर बनाएंगे। ये हम आप नहीं कह सकते कि हम खुद जीत रहे हैं। चाहे जो भी कैंडिडेट आएगा, वहाँ का समस्त जनता ही तय करेगी। जनता के ऊपर ही निर्भर है कि आपको राजा बनाती है कि जीरो पर आउट करती है। खान साहब, एक सवाल, आप किसको अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं? हम किसी को क्यों मानेंगे भाई? हम अपने काम से अपने हमको फुर्सत नहीं है, दूसरे किसी को हम प्रतिबंधी क्यों मानेंगे भाई? जो आएगा, जिस तरह से आएगा, उसके साथ उस तरह से हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। मतलब श्योर है कि आप चुनाव लड़िएगा? इसमें कोई शक नहीं है। इस शक के दायरे में आप लोग मत रहिए। चुनाव तो हम लोग शुरू से लड़ते आए हुए हैं। आज से हम नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा परिवार से कोई ना कोई चुनाव लड़ते आया है, और हम MLC चुनाव भी लड़े। इस बार भी मजबूती से चुनाव। क्या चूक हो गई MLC चुनाव में? देखिए, हम निर्दलीय कैंडिडेट थे। बाकी बिहार के इंडिया लेवल के पार्टी भाजपा है, RJD है, तो निर्दलीय प्रत्याशी को बहुत परेशानी होता ही है। मगर इससे कोई एतराज़ नहीं है हमको। सिवान का समस्त जनता, जितने भी जनप्रतिनिधि, वार्ड मेंबर जो हमको मदद की है, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उनका एहसानमंद हूँ कि हम ऐसे व्यक्ति को लाकर दूसरे स्थान पर माइनर वोट से हम चुनाव हारे। हम ज़्यादा वोट से थोड़े चुनाव हारे, माइनर वोट से चुनाव हारे। 150-200 के बीच में हम हारे, वो भी सेकेंड बढ़ता में। अगर सेकेंड बढ़ता, अगर हम वोट मांगे रहते तो आज हम खुद MLC रहते। हमसे यही चूक है कि हम सेकेंड बढ़ता नहीं मांगे। हम हैं
तो सके न बढ़ते, अगर हम मांग लिए रहते तो आज हम खुद MLC रहते। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका। ये वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।